हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पटवारी के विज्ञान के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो 20 से 30 मार्च में आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न जो इनसे संबंधित हैं और आ सकते हैं। इनसे संबंधित ऐसे प्रश्न जो आ सकते हैं, जो पूछे गए हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि जैसे कि आपसे पूछ लें अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछ लें। अर्जुन पुरस्कार का उन्होंने एक जगह कलेक्शन कर लिया है और एक शिफ्ट में पूछ लेंगे उसकी स्थापना कब हुई थी, फिर ये किसको दिया जाता है, तो वर्तमान में किसको दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आरएनए में अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं और आरएनए में यही प्रोटीन पाया जाता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n। ये एल्काइन का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन के सूत्र में क्या हो जाता है, +2 जुड़ जाता है, CnH2n +2 हो जाता है एल्केन के सूत्र में। और अगर एल्कीन का पूछे तो -2 हो जाता है। तो तीनों ही सूत्रों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए, जो लास्ट में घूमते हुए होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम संयोजकता बोलते हैं। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब हम जब कार्बन का परमाणु बनाएंगे तो सबसे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचे कितने, 4। तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो अंतिम कक्षक में आएंगे वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसी प्रकार से कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा, विटामिन B12। अगला है, हैलोजन में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर, हैलोजन में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। हैलोजन जो रहते हैं, हैलोजन को उत्कृष्ट भी बोलते हैं। हैलोजन मतलब जो समुद्री सतहों पर पाए जाते हैं उनको हैलोजन बोलते हैं। और जब भी इनमें ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हैलोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हैलोजन के बारे में और मैं बता देती हूँ। देखो, हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये होते हैं हैलोजन। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा हैलोजन नहीं है, तो हैलोजन को याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लास्ट में इन आता है तो वो हैलोजन होते हैं। तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटीन होता है। इनका जो लास्ट कक्षक होता है वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि जो हैलोजन तत्व होते हैं उनके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन के अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हैलोजन किस समूह में आते हैं आवर्त सारणी के। तो जो हैलोजन आते हैं वो 17वें समूह में आते हैं। हैलोजन कौन से समूह में आते हैं, 17वें। तो हैलोजन से संबंधित ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। विटामिन ई किस लिए होता है, तो विटामिन ई कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है। टिकोफेरॉल इसका नाम होता है और ये कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो विटामिन ई से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये क्या होता है, क्या करता है विटामिन ई। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल भी खाए जाते हैं, बालों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको टिकोफेरॉल बोला जाता है, ये भी याद करिएगा। और आपसे ये पूछे कि ये क्या करने के काम आता है, तो ये लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के काम आता है। ये कोशिकाओं की रक्षा करने में तो सहायता करता ही है, इसके बाद ये आरबीसी को बनाने में भी सहायता करता है विटामिन ई। तो याद रखिएगा कि विटामिन ई और क्या करता है, तो विटामिन ई आरबीसी को भी बनाने में सहायता करता है और कोशिकाओं की रक्षा भी करता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम, इसको टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। इस जैसे ये मांसपेशियां हुई, शरीर की अन्य कोशिकाएं हुई, उनकी रक्षा करता है। तो विटामिन ई से संबंधित ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला है, शरीर में अगर बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है। शरीर में अगर बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होती है तो पीलिया हो जाता है।
राइबोफ्लोविन के कारण क्या होता है, अगर राइबोफ्लोविन अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। दूध का खट्टा किसके कारण होता है, दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। वर्षा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, वर्षा मापने का यंत्र हेटोमीटर कहलाता है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है, आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। वाष्प नापने का बैरोमीटर कहलाता है, वर्षा मापने का हेटोमीटर कहलाता है। अगला है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। किसने किया था, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क ने किया था। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने। आपसे पूछें कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और आपसे पूछें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तीनों ही याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी। जूता किस प्लास्टिक से बनता है, जूता एग्लेट प्लास्टिक से बनता है। किससे बनता है, एग्लेट से। नमक का सूत्र क्या होता है, सबको ही पता है, NaCl होता है। कोई भी सूत्र पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछे, क्योंकि ये खाने का सोडा होता है, धोने का सोडा, उनके सबके पूछ सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का NaCO3 होता है। सोडियम वाई कार्बोनेट NaHCO3 होता है। तो ये सभी सूत्र याद रखिएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। आयोडीन काहे में विलय होता है, आयोडीन पोटेशियम में विलय होता है और ये पोटेशियम आयोडाइड बनाता है विलय होकर। फ्रेंड्स, आज हम MPPSC प्री की भी क्लास स्टार्ट करूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज एटलीस्ट इंट्रो तो हो ही जाएगा और एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और जेल प्रहरी का और जो वन विभाग की वैकेंसी है उसके लिए भी हम जल्द क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज MPPSC प्री का हो जाएगा। और जो पटवारी है, पटवारी के भी आज 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। ये विज्ञान का है, कंप्यूटर का लेके आऊँगी और रीजनिंग का लेके आऊँगी। तो चैनल पर बने रहिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। अगला है जीवाश्म विज्ञान क्या कहलाता है, पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान को क्या बोलते हैं, पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। क्लोरीन पर यदि ओजोन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन पर, ये जैसे क्लोरीन है और इस पर हमने ओजोन की क्रिया कराई तो क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देगा। क्लोरीन बहुत प्रतिक्रियाशील होता है। अगला है कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड में किसके कारण दुर्गंध आती है, आपसे पूछे तो कैल्शियम कार्बाइड सल्फाइड में सल्फर के कारण दुर्गंध आती है। सल्फर जो है बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है, प्याज लहसुन में भी ये पाया जाता है, उसमें भी दुर्गंध आती है और सल्फर के कारण ही दुर्गंध आती है। आपसे पूछा था एक सेकंड में पूछा था फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। आपसे पूछे फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो SCHO फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है। आपसे पूछें कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। आपसे पूछें एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो CH3OH एथेनॉल का सूत्र होता है ना। तो ये सभी चीज़ याद रखिए। सॉरी, C2H5 एथेनॉल का होता है और CH3OH मैथेनॉल का सूत्र होता है। ये सभी सूत्र में से कोई भी, मैंने बोला है कि एक क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे, तो ये मैंने 3-4 इसके बता दिए हैं। अगला है न्यूलैंड में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया है, न्यूलैंड में 56 तत्वों को वर्गीकृत किया। इन्होंने एस्टेक नाम भी दिया था और इसमें इन्होंने 56 तत्वों को वर्गीकृत किया है। हाइड्रोमीटर की खोज जल को नापती हैं, जल की चीज़ों को, हाइड्रो जहाँ पर भी आ जाए वहाँ जल का नापने के लिए किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, निकोलसन ने की थी। हाइड्रोमीटर की खोज किसने की थी, निकोलसन ने। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए होता है। तंत्रिका तंत्र की जो उत्तेजक कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, तंत्रिका तंत्र की उत्तेजक कोशिकाओं को न्यूरॉन्स बोलते हैं। त्वचा रोग के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, त्वचा रोग के लिए कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। किसका, कोबाल्ट का। किस बीमारी में पीले पड़ जाते हैं, पीलिया जो बीमारी होती है उसमें पीले पड़ जाते हैं। और पीलिया क्यों होता है, पीलिया बिलिरुबिन के कारण हो जाता है।
किसके कारण हो जाता है पीला? बिलीरुबिन के। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट करते हैं तो मुझे पता रहता है कि किस किस को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का मैंने बता दिया, आपको टिकोफेरॉल होता है। आपको मुझे बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। इसके अलावा विटामिन जो B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हर बार सेट में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। आप इसको सर्च करिएगा, अगर आपको नहीं पता है सर्च करेंगे तो आपको जितने विटामिन हैं उनके सभी के केमिकल नाम आ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसकी आवश्यकता? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, लेकिन सभी लोग ऑक्सीजन को ही छोड़ के आते हैं, जबकि यही एक चीज़ है जिसमें आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु कौन सी पाई जाती है? बेरिलियम पाई जाती है। और धातु कौन सी पाई जाती है द्रव अवस्था में? पारा। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है? जूल ऊर्जा की ऐसा यूनिट है। जूल किसकी है? जूल ऊर्जा की ऐसा यूनिट होती है। अगला है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने अपनाई जाती है। अधिक सेवन करने से शरीर का कौन सा विशेष अंग प्रभावित होता है? अगर अधिक सेवन करते हैं तो लीवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और सब शराब का सेवन करने से शरीर का विशेष अंग से यही प्रभावित होता है। शरीर में रक्त के बैंक का काम कौन करता है? स्पेलीन करता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? स्पेलीन रक्त बैंक का काम करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, प्रकाश संश्लेषण से ये मानो आप क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। कौन सी कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछलियों के हृदय में 4 कक्ष मौजूद होते हैं। 4 कक्ष होते हैं और क्या उनके नाम होते हैं मैं बता देती हूँ। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं और 4 कक्ष होते हैं। दोनों ही फैक्ट को अच्छे से याद रख लीजिएगा। मछली के हृदय में 2 कक्ष कौन कौन से होते हैं? एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। इनसे बने 2 प्रकोष्ठीय अंग होता है जिसके रूप में ये हृदय के रूप में मछलियों में विराजमान रहता है। तो याद रखिएगा मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। एक को बोलते हैं हम एंट्रियम और एक को बोलते हैं वेंट्रिकल। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि कौन सी मछली के शरीर में 3 दिल होते हैं? आपसे पूछे कौन सी मछली के शरीर में, नॉर्मली सामान्य मछली उसके में 2 होते हैं हृदय, कौन सी मछली के शरीर में 3 दिल होते हैं? तो कटल फिश में होते हैं। किसमें होते हैं? कटल फिश में 3 हृदय होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटल फिश में होते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मछली आएगा कि मछलियाँ किस जगत के अंतर्गत आती हैं? तो मछलियों को एनिमेलिया जगत के अंतर्गत रखा गया है। और एनिमेलिया जगत में किस संघ के तहत रखा गया है? तो मछली को एनिमेलिया में कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखा है। किसमें? कार्डेटा संघ में। ये जलीय कशेरुकी होते हैं और 2 कक्षीय हृदय होता है, मैंने अभी आपको बताया है। और इसमें जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन जनित होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो रक्त होता है उसको क्लोम परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। तो इसको मतलब इसका जो परिसंचरण होता है उसको क्रमबद्ध परिसंचरण भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मछली से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर आपसे एक और पूछे कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव में कितने होते हैं? 4 होते हैं।
कितने होते हैं मानव में? 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। खराब पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर है। डायनेमो का, ये 15 मार्च में आया था। डायनेमो का क्या काम होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। यंत्र से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है कौन? डायनेमो। अगला है पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? ये आपसे पूछा है कि पिच ब्लेंडी से कौन सा तत्व प्राप्त किया गया था। देखो पिच ब्लेंडी से यूरेनियम प्राप्त किया गया था। प्राप्त किया गया था रेडियम, और पिच ब्लेंडी जो अयस्क है वो यूरेनियम का है। पिच ब्लेंडी आपसे पूछें कि पिच ब्लेंडी अयस्क किसका है, तो पिच ब्लेंडी अयस्क यूरेनियम का है और इससे प्राप्त हुआ था रेडियम। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा पिच ब्लेंडी यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है और पिच ब्लेंडी इसी का अयस्क है। और 80% पिच ब्लेंडी में 80% यूरेनियम पाया जाता है। 80% तक यूरेनियम पिच ब्लेंडी में हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाया है। पिच ब्लेंडी का अयस्क कौन सा है? तो पिच ब्लेंडी का अयस्क यूरेनियम है। इसके अलावा पूछें आपसे कि सेरियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो सेरियम वसनेआइट से प्राप्त करते हैं। आपसे पूछें थोरियम किससे प्राप्त करते हैं, थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। और थोरियम को किससे प्राप्त करते हैं? थोरियम को मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। और मैग्नीशियम से मैग्नेसाइट, डोलामाइट, ये मैग्नीशियम से प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों ही याद कीजिएगा। अगर आपसे पूछें कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया, तो रेडियम प्राप्त किया गया है ना, ये आंसर इसका रेडियम होगा। लेकिन आपसे पूछे कि पिच ब्लेंडी का अयस्क कौन सा है मेन, तो मेन अयस्क जिससे प्राप्त होता है तो वो यूरेनियम अयस्कों के साथ में रहता है और रेडियम भी यूरेनियम अयस्कों के साथ ही मिश्रित रहता है। इनकी रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण वो रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, जलवायु अलग अलग पाई जाती हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? जेरोंटोलॉजी में होता है। अगला है डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क। ये अयस्क वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये अयस्क वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने 2 से 3 अयस्क आपसे बताई हैं, तो वो आप कर ही लीजिएगा। कैल्शियम से संबंधित एक क्वेश्चन कि कैल्शियम में किस विटामिन में पाया जाता है? तो कैल्शियम विटामिन डी में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है? सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी और सबसे कम होता है लाल। याद रखिएगा कौन सा विचलन सबसे ज़्यादा कौन दर्शाता है? विचलन की बात आ जाए तो विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी बताता है और सबसे कम दर्शाता है लाल दर्शाता है। फ्रेंड्स ये मेरी इंस्टा ID है, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957। यहाँ पे इंस्टा पे मुझे फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? फ्रीऑन गैस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क या किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग का संरक्षण का उदाहरण है। किसका है? रेखीय संवेग का।
प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग किस कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो अंतरिक्ष में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये क्लोरेला शैवाल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल पाया जाता है। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से मिलता है। किससे मिलता है? ध्रुवण से। प्रकाश तरंगों के जो ध्रुवण गुण है उससे उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हीरा कार्बन होता है। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का प्रतिपाद किया था, ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था केपलर ने। किसने दिया? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। देखो फ्रेंड, अब आप एक कंफ्यूजन में हो गए। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। बिल्कुल सही है, प्रोटॉन की खोज तो की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। दोनों ही फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, उसके अकॉर्डिंग धनात्मक कणों को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था। तो अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं होता है तो रदरफोर्ड लगाइएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया था। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और एनोड किरणों के प्रयोग से यह प्रोटॉन प्राप्त होता है, ये धन आवेश होता है। इसके अकॉर्डिंग ही रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था कि ये धन आवेशित कण है। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और नाम रखा था रदरफोर्ड ने। और ये धन आवेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ऋण आवेशित होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। आवेश भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा परमाणु संरचना किसने दी? ये आपसे पूछ सकते हैं। तो परमाणु संरचना दी है रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना किसने दी है? परमाणु संरचना दी है रदरफोर्ड ने। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज भी की है रदरफोर्ड ने। तो ये सब रदरफोर्ड से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी पाया जाता है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैंने कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, उनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट होता है हीरे का भार, जबकि सोने के संबंध में सोने शुद्धता होती है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। किसका होता है? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस का क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। और 7 नवंबर 1888 को किसका जन्मदिन था? सीवी रमन का जन्मदिन था 7 नवंबर को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं और 28 फरवरी लगाए जाते हैं, तो 28 फरवरी नहीं है, 7 नवंबर 28 फरवरी को उन्होंने खोज की थी, रमन प्रभाव बताया था, इसलिए वो रमन प्रभाव के दिन के रूप में मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड, गोइटर के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या काम है? ये 16 तारीख को आया था। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी पढ़ा था, क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम घन मीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उल्टी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी पूछ सकते हैं पृथ्वी कैसे घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर किससे नापते हैं? तो ये नापते हैं पोटोमीटर से। पोटोमीटर से पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को नापा जाता है। किससे? पोटोमीटर से। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pv3O4। ये रेड लेड है, सिंदूर जिसको बोलते हैं ना, जो आप सिंदूर लगाती हैं, जो महिलाएं सिंदूर लगाते हैं, उसको हम रेड लेड बोलते हैं। उसका सूत्र ये होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। मानव शरीर में किस विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है, यकृत में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। क्या है डार्क एवेंजर? कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस तंत्रिका से संबंधित रोग है और इसके कारण मस्तिष्क प्रभावित होता है। फ्रेंड्स, मेरा एक न्यूज़ चैनल है जो मैंने केवल शिक्षक भर्ती के लिए बनाया गया है, उसका नाम है टीचर विद आकांक्षा। इसमें आपको वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कराई जाएगी, सेट नेट की तैयारी कराई जाएगी। ये केवल टीचिंग पर ही डिपेंड है, केवल इसी उद्देश्य से बनाया गया है। तो अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की कर रहे हैं, वर्ग 3 की कर रहे हैं, सेट की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ये चैनल से जुड़ सकते हैं। न्यूज़ चैनल इसी पर्पज़ से बनाया है, साथ में इसके लिए ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप का, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। बाकी नॉर्मल मेरा एक पब्लिक ग्रुप है हर एग्ज़ाम के लिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जुड़ जाइएगा। टीचर विद आकांक्षा ग्रुप से जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6260190944 पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि उसमें हेपेरिन पाया जाता है। हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सीय शास्त्र अध्ययन को क्या कहलाते हैं? वैसे तो वृद्धों का अध्ययन पूरा जेरेंटोलॉजी कहलाता है, लेकिन ये मेडिकल स्टडी में पूछ रहे हैं तो गैरियाट्रिक्स कहलाता है। गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम। तो अगर ये हाइपर हो जाएगा तो मतलब इसकी ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, और हाइपो हो जाएगा तो मतलब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। इसके अलावा HIV वायरस आपको पता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये भी एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, और उस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल सिद्धांत S चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 है। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। हीरे की चमक क्यों होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आपेक्षिक आर्द्रता जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। कौन होता है? मीथेन। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन पर किलोग्राम त्वरण का। देखो त्वरण का, एक सेकेंड, त्वरण का नहीं है,
सो फ्रेंड ये न्यूटन बटे किलोग्राम है, ये बल का मात्रक है, याद रखिएगा किसका है, बल। जहाँ पर भी न्यूटन आ जाए वहाँ बल होगा। त्वरण का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो त्वरण का ये सूत्र, त्वरण में भार का कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखिएगा न्यूटन बटे किलोग्राम किसका है, न्यूटन बटे किलोग्राम किस भौतिक राशि का सूत्र है, तो ये है बल का। याद रखिएगा किसका है, बल का सूत्र है। इसके अलावा अगर त्वरण का अगर पूछे, त्वरण का क्या है, तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का सूत्र हो जाएगा। और न्यूटन बटे किलोग्राम किसका होगा, बल का। फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन गलती से मिस्टेक से गलत आंसर बता देती हूँ तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दूंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। गॉइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की। वायरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होता है, 80 मिलीमीटर पारे पर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है, बैगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल बोला जाता है, किसको, मर्क्यूरस क्लोराइड को। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। सो फ्रेंड्स सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। मैंने ऊपर आपको शायद लेड से कोई बता दिया था, लाल उसको बोलते हैं, उसको सिंदूर जैसा ही होता है इसलिए उसको सिंदूर बोलते हैं। ये जो मेन सिंदूर होता है उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। किसको बोलते हैं, सिंदूर का सूत्र क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। झूठा सोना क्या कहलाता है, जिसको हम फूल्स गोल्ड बोलते हैं, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना बोला जाता है अथवा आयरन पायराइट भी बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, पेप्सिन। एस्ट्रो-डी क्या है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन दिशा में स्थित होता है और आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, मनुष्य हृदय 72 बार। मैनोमीटर से किसको नापते हैं, रक्तदाब को। 1902 में लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है, प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रोटीन किस गैस का यौगिक है, नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको दिया था, मैडम क्यूरी को दिया था 1930 में भौतिक विज्ञान में। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी समुद्र तैरते रहते हैं, क्यों, क्योंकि सुई के द्वारा जो भार हटाया जाता है वो सुई के भार से कम होता है। उतना ही भार हटाना चाहिए जितना वस्तु का भार हो। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, इनसैट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से किस विटामिन का निर्माण होता है, सूर्य के प्रकाश की विटामिन डी का निर्माण होता है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके का वीडियो भी बनाया है इसी तरह का, कल मैथ्स का भी बनाया है, रात को रीजनिंग और कंप्यूटर का भी इसी तरह का वीडियो लेके आऊँगी। साथ में प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।